अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज हम आए थे नहर के किनारे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस नहर की थोड़ी सी हिस्ट्री शेयर की जाए। आप में से बहुत से लोगों को पता होती है, बाज़ लोगों को नहीं भी पता होती। मुझे भी यकीन करें इसमें से कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करने के नतीजे में मुझे भी पता चल गई। तो जी ये नहर लोअर बारी दोआब से माखूज़ है। दोआब उस ज़मीन को कहा जाता है जो दो दरियाओं के दरमियान में होती है। ठीक है, बारी दोआब जो है वो दरियाए रावी और दरियाए ब्यास दोनों के इलाके को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों इलाकों के बीच का जो एरिया है वहाँ पे ये दरिया जो है नहर जो है इसको निकाला गया है, इसलिए इसको लोअर बारी दोआब कहा जाता है। जितनी देर में ये नहर गुजर रही है उतनी देर आप लोग जल्दी से जाएं, जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं उस टाइम से जबकि पाकिस्तान बना था। तो जी पाकिस्तान का आबपाशी का निज़ाम तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। किसी भी नहर का इन्हिसार इस खित्ते में पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़ेर अमल लाया जाता है। ठीक है, 20वीं सदी में लोअर बारी दोआब का नक्शा बनाया गया था, क्योंकि तब तक ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो गए थे और इस वक्त तक फसलों में भी इजाफ़ा बहुत ज़्यादा हो चुका था। चूँकि आबादी भी बढ़ रही थी तो ज़ेर ज़मीन पानी के वसाइल इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी होते जा रहे थे। लोअर बारी दोआब का डिज़ाइन फसलों को सैराब करने के लिए बनाया गया। ज़ेर ज़मीन पानी की गहराई भी कम होती जा रही थी। बाज़ इलाकों में ज़मीनी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था और नमकियात का लेवल भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गया था, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होने लग गई थी और फसलें उगाने के काबिल नहीं रह रही थी। लोअर बारी दोआब पर एक हाइडल पावर प्लांट सर गंगा राम ने बनवाया था। 1925 में ये नहर 2,75,000 किसानों को पानी फ्राहम कर रही थी। लोअर बारी दोआब लाहौर की जनूब मगरिब में वाक़या है और दरियाए रावी के साथ साथ बहती है। इसके डिज़ाइन में वक्ती ज़रूरियात के पेश नज़र तब्दीलियाँ की गईं, जिनमें से हालिया तब्दीली 2014 से 2018 के दरमियान की गई। हेड बलोकी की 1911 से 1913 के दरमियान तामीर हुई थी। ये नहर हेड बलोकी से माखिज़ है, मतलब ये हेड बलोकी से इस नहर को निकाला गया है। इसका इफ्तिताह 12 अप्रैल 1912 को हुआ। इससे मुल्हिका बेशुमार नहरें हैं, जिनमें से एक का डिज़ाइन सर गंगा राम ने बनाया था, जिसका मकसद उनकी 50,000 एकड़ की ज़मीन को सैराब करना था। ये नहर रेनाला खूर्द ज़िला उकाड़ा तहसील साहिवाल से गुज़रती है। इसी नहर पर सर गंगा राम ने पावर प्लांट 1925 में तामीर करवाया। इस इलाके में लिफ्ट इरिगेशन का सिस्टम भी इसी दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस वक्त इस पावर हाउस में 5 जनरेटर रखे गए। ये उस दौर की बात है जब जनरेटर्स को एक बला समझा जाता था। उस दौर में इस पावर हाउस में 5 जनरेटर रखे गए थे और इनसे 1.1 मेगावाट तक बिजली पैदा की जाती थी, जो वक्त के साथ साथ कम होती चली गई। क्योंकि ज़रूरत बढ़ रही थी तो वो पैदावार कम होने लगी। किसी हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी कि इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जाए। नहर लोअर बारी दोआब ने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं इसने इंट्रोड्यूस करवाए। इनमें से बेशुमार छोटी नहरें निकलती हैं और इनकी लंबाई तकरीबन 2,264 किलोमीटर है, जबकि नहर लोअर बारी दोआब की ख़ुद की लंबाई 201 किलोमीटर है। ये नहर हेड बलोकी से निकलकर ज़िला कसूर, ज़िला उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल और पाकपतन के इलाकों को पानी फ्राहम करती है। अपने इलाके की सबसे बड़ी नहर है। कारोबारी लिहाज से ये नहर अपने इलाके की सबसे बड़ी और वसी नहर है। ये नहर नहायत नफ़ा बख्श है। हज़ारों की तादाद में लोग मछलियों के कारोबार से मुंसलिक हैं। सैलाब की सूरत हाल में लोअर बारी दोआब की रीमॉडलिंग की गई, जिसके तहत इसकी कैपेसिटी में 2,25,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 2,60,000 क्यूसिक तक का इजाफ़ा किया गया। सर गंगा राम का पावर प्लांट रेनाला खूर्द के करीब एक नई लिंक कैनाल निकाली गई है, उसके करीब है। ये पावर प्लांट इस दौर के अजीम शाहकारों में से एक है, जिससे चलते पानी से बिजली बनाई जाती थी। उस दौर में पानी से ही बिजली बनाई जाती थी, लेकिन पानी एक हाइट से नीचे फेंका जाता था, जिससे बिजली को जनरेट किया जाता था। लेकिन सर गंगा राम के पावर प्लांट में चलते पानी से बिजली बनाई जाती थी। इस नहर की वजह से 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन सैराब होती है। ये अंग्रेज़ों के मास्टरपीसेस में से एक है। रेलवे भी इन्हीं के इजादात में से, या आप शाहकार कह सकते हैं, एक है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओकाड़ा की एक हिस्ट्री है, एक बहुत कदीम हिस्ट्री है जो कि अंग्रेज़ों के दौर से मुंसलिक है। तो इस वजह से यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नहर हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, ये पुराने दौर के बने हुए हैं, अंग्रेज़ों के दौर के, और यकीन करें इन नहायत ही खूबसूरत हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ साथ नहर गुजर रही है और ये इसके इस तरफ रोड है। यहाँ से गुजरते वक्त सूरज इतना खूबसूरत और दिलकश दिखाई दे रहा है कि ये सिर्फ गुजरने वाला बंदा ही इसकी खूबसूरती को बयान कर सकता है। मैंने आप लोगों के साथ इस खूबसूरती को शेयर करने की पूरी कोशिश की है। ये साइड पे दरख्त है और इस साइड पे नर्सरी है, और ये कुछ जो है यहाँ पे लोग रहते भी हैं इन जगहों पे। नर्सरीज़ बहुत खूबसूरत हैं यहाँ की। ये देखें मेरी फ़ातिमा ये भी देख रही थी, साथ साथ इंजॉय कर रही थी सारे सीन को। इस एरिए में ये जहाँ पे दरख्त हैं, लंबी लंबी घास बहुत ज़्यादा उगी हुई थी, जिसकी वजह से पहले ये नहर दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब मैंने देखा कि इन्होंने आग लगाकर वो सारा एरिया साफ़ किया हुआ था, जिसकी वजह से अब नहर वाज़िया दिखाई दे रही थी और बहुत खौफ आ रहा था। मुझे वाटर फोबिया है बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। ये आप देख सकते हैं अभी ये गुज़रा, ये नाला सीवरेज जो है ना, सीवरेज का पानी है। इन्होंने इसको गुजारते गुजारते जब ये नहर की तरफ जा रहा है, वहाँ पे इन्होंने होल किया और ये सीवरेज का पानी नहर में ऐड हो रहा है। अब इसका पर्पज़ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये काम ठीक नहीं लगा। ये नहर के साथ का रूट हमने शहर के बाहर का रूट लिया था। यहाँ पे ये दूसरी साइड पे सिटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं जो लोग बना रहे हैं, एक तरफ नहर है। यहाँ पे एक मज़ेदार एक चीज़ और आएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। नहर के किनारे वक्फे पे बच्चे खड़े हुए दरख्त से कुछ उतार रहे थे, तो एक जगह पे उमर ने मुझे कहा कि रुक के इनसे पूछते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वो भी आपको वो भी दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे थे। ला के दिखाना। हाथ में लेके दिखाओ एक। करीब करो। किसको डालते हैं? बकरे को। बकरा खाता है ये? और ये ऊपर भी दिखाओ। अच्छा, तो ये गिरते नहीं तुम लोग इतनी ऊपर जाते हो? हाँ, और ये इसने भी भरा होगा इतना सारा। सही है, तुम भी चढ़ जाते हो ऊपर? स्कूल जाते हो? ये इससे छोटा है। किस क्लास में हो? किस क्लास में हो? मैं 5वीं में, चौथी में। अच्छा, और फिर शाम को आके ये काम। अच्छी बात है, पढ़ा करो, पढ़ाई ना छोड़ना, ध्यान से गिर ना जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो लोग बता रहे थे कि फलियां हैं कोई बड़ी बड़ी सी, जो कि वो दरख्त से उतार रहे थे, और आप देखें कि वो दरख्त कितने ज़्यादा हाइट के दरख्त थे जिनसे वो फलियां उतार रहे थे। उनसे पूछने पर पता चला कि ये उनके बकरों की खुराक है। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपनी इस सरज़मीन पे हर इंसान जानवर के लिए खाने की चीज़ें पैदा की हुई हैं। हम लोगों को नहीं पता, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस दरख्त पे ये लगता होगा या ये यहाँ पे क्या करें। मुझे लगा शायद कोई बेर या कोई चीज़ लगी है वो तोड़ रहे हैं, लेकिन पूछने पर पता चला कि यहाँ से वो ये फलियाँ उतार के लेके जाते हैं और ये जाके अपने जानवरों को डालते हैं। ये जैसा कि आप छोटी नहर देख सकते हैं, ये इस बड़ी नहर से के ऑपोजिट में छोटी नहर निकाली गई है। ये थ्रू आउट जाती है, इसके दूसरी साइड पे भी नर्सरीज़ हैं, और ये नहर की इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है। सर्दियों के डेज़ में इसको बंद कर दिया जाता है इसकी गहराई का, जिससे अंदाज़ा होता है कुछ ख़ास गहराई नहीं है इसकी। लेकिन आप यकीन करें, जब हम नहर के जैसे जैसे करीब आते चले जाते हैं, ठंडक में इजाफ़ा होता चला जाता है। मैं उमर को अक्सर ये बात बोलती हूँ, अगर हमारा घर नहर के करीब होता हमें कितना सुकून होता। साइड पे है, बड़ी गर्मी है यहाँ पे, लेकिन जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं दूसरी तरफ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जी, नहर के एरिए से हट के अब हम लोग शहर के अंदर एंटर हो चुके थे। ये सारा बाज़ार था, चूँकि ये फ्राइडे का डे था, तो आप देख सकते हैं जगह जगह लोग बैठे हुए हैं, जुम्मा बाज़ार लगा हुआ था। ऑल्दो मैं आज तक नहीं गई, ख्वाहिश है मेरी कि मैं भी जाऊंगी कभी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या होता है। अमूमन कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, इस तरह से ना कोई सेल्स वगैरह होती हैं, इन्होंने लगाई होती हैं। तो ये सारा बाज़ार का एरिया है जिसको हम क्रॉस कर रहे थे। गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने उमर से कहा कि मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो उमर मुझे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक रहने दो, आज मैं तुम्हें वो पिलाता हूँ, लेमन पिलाता हूँ। यहाँ पे लेमन बोलते हैं उसको, सर्वर वाटर,
तो सर्वर उस जगह का नाम है। और सोडा वाटर आपको पता है सोडा वाटर होता है, तो इसके डिफरेंट फ्लेवर्स भी होते हैं। लेमन होता है, ऑरेंज होता है, एप्पल होता है, एक टूटी फ्रूटी भी होता है, समथिंग इस तरह के होते हैं। बड़े मज़े के होते हैं और इतने कोई कॉस्टली भी नहीं होते हैं। 30 रुपीज़ की पूरी बॉटल आ जाती है। आई डोंट थिंक सो इतने वो हाइजीनिक भी होते हैं। बस ठीक है, ओके है, काम चल जाता है, कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। तो हम लोग फिर उस तरफ जा रहे थे। अभी आपको वो भी दिखाते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड हुए हुए थे। जुम्मे का दिन था, छुट्टी थी। छोटे शहरों में आप लोगों को पता है जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। ये देखें जी, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। मैं अक्सर पोस्ट ऑफिस के थ्रू चीज़ें भी भिजवाती हूँ। ये बड़ा इकनॉमिकल रह जाता है। TCS वाले बहुत चार्ज करते हैं, उन्होंने तो आग लगाई हुई। पिछले डेज़ में मैंने अपना कुछ सामान भेजा तो वो कहते हैं 1100, 2-3 kg वज़न था तो 1100 मांग रहे थे। ले जी, ये सर्वर वाटर सोडा, इसको चौक बोलते हैं। इस मतलब ये चौक है ना। और ये यहाँ पे देखें ज़रा कितना रश है, यहाँ पे लोग सारे जमा हैं। तो एज़ अ रिफ़्रेशमेंट लोग यहाँ पे आके ड्रिंक्स पीते हैं, पी के चले जाते हैं। तो उमर लेने चले गए थे। यहाँ पे फ़ातिमा मैडम फुल उछल कूद कर रही थी। अहमद साहब भी आ गए थे, उमर लेके आए थे। मैंने इनसे बोला था कि बस लेमन ही लेके आएँ। तो एक बच्चों की थी, एक उमर की थी, एक मेरी थी। तो जी उमर के साथ जो है ये छोटी फ़ातिमा साहिबा ये भी शेयर कर रही थी और बच्चों को एक बॉटल दी थी, वो शेयर कर रहे थे, जिसमें कि उन्होंने बेशुमार लड़ाई भी की। ठीक है, लेकिन यकीन करें सुकून आ गया था। इसको कहते ना, ठंड पै गई थी ठंड पै गई थी, काफ़ी ठंडा ठंडा था तो अच्छा था। तो जी इसी के साथ जी अपने व्लॉग का हम एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं नई नई जगहों पे जाऊँ, उनको एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ सारी हिस्ट्री को। ठीक है, तो जी आपने रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें रखना है अपने दुआओं में याद। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाग के जाएँ और दौड़ के वापस आएँ। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपने वीडियो देखी ही होगी। तो जी यहाँ पे तो वीडियो का एंड वैसे भी होता जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक देख ली, और अगर नहीं देखी तो काइंडली स्किप करके ना देखा करें, एंड तक देखा करें। ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।